बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी के क्षितिज की कविता यह दंतुरित मुस्कान। यह कवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इसमें छोटे बच्चे के नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसमें कवि कहते हैं, हे बच्चे, तुम्हारे नए नए निकले नन्हे दांतों वाली यह प्यारी सी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह किसी भी मृतक में भी प्राण डाल दे, अर्थात किसी उदास या निराश व्यक्ति के अंदर भी जीवन और उत्साह भर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। यह अर्थात धूल से सने तुम्हारे छोटे छोटे से शरीर को देखकर ऐसे लगता है मानो कीचड़ में खिलने वाला कमल मेरी झोंपड़ी में आ गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा, अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने भी जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तब वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे, अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी विनम्र बन गया होगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फेर। कवि को बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक लगती है कि जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देखे ही जा रहे हो। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे इस तरह देखते हुए थक गए होगे तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, क्या हुआ यदि तुम मेरे बारे में पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। वो कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ मुझसे तुम्हारा परिचय ना कराती, अर्थात तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम ना बनती और तुम मुझे देखकर हंसते नहीं, तो मैं तुम्हारे नए नए निकले इन दांतों वाली मुस्कान को देखने वाला सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अर्थात कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है, तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। मैं तो सदैव बाहर ही रहा और तुम्हारे लिए अपरिचित ही रहा। मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि हूँ। हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कभी कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और जब तुम मेरी तरफ कनखियों से देखते हो और नज़र मिलते ही तुम मुस्कुरा देते हो और तब उस समय तुम्हारे दांतों की मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसी में दूसरी कविता फसल के बारे में पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अर्थात कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलाती हुई फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग है।
इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदी नहीं, अपितु नदियाँ अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती हैं। उसमें केवल एक दो मनुष्यों का नहीं, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्य का परिश्रम मिलता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेती की मिट्टी का गुणधर्म। यानी कि कवि कहता है कि यहाँ पे हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है और खेतों में लहराती फसल पैदा होती है। यानी कि एक या दो की खेती का नहीं, यहाँ हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसमें मिला हुआ है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही यह सृजन संभव हुआ है। फसल क्या है? और तो कुछ भी नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अर्थात कवि ने कहा है फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का सहयोग है, इसी से सृजन है। इसलिए कवि कहते हैं फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई होती है। वह लाखों करोड़ों मनुष्य द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया है। वह सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिलती है। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सबके सहयोग से ही खेतों में लहराती फसल खड़ी होती है। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।